वालेकुम सर मैं अस्सलाम। मलेशिया से बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि क्या मलेशिया से। जब दो नमाज़ें इकट्ठी करनी हो ज़ोहर और असर मसलन या मगरिब इशा किसी वजूहात की बिना पर या सफ़र में हो, तो क्या दोनों नमाज़ों के लिए अलग अलग जो है इकामत करना लाज़मी होगा या एक ही इकामत जो है काफ़ी होगा दोनों नमाज़ों के लिए? सवाल ये पूछा गया है कि अगर दो नमाज़ें जमा की जा रही हैं और वो किसी भी सूरत में हो सकती हैं, मुसाफिर के लिए भी है और बाज़ हालात में मुकीम के लिए भी है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर किसी मतर और बग़ैर किसी बारिश या खौफ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में, ताकि मुसलमानों के लिए राहत और उनके लिए दुश्वारियों से वो बच सकें, दो नमाज़ों को जमा किया है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इस को नकल भी किया है। अलबत्ता ये भाई हमारे जानना चाह रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हो कि दो नमाज़ों को जमा करके पढ़ना चाह रहे हों, तो ऐसी सूरत में क्या हर नमाज के लिए इकामत कही जाएगी? मैं आपको लेकर चलता हूँ लजनतुद दाइमा वल इफ्ता, जो उन्होंने जो दलील पेश की है वो ये कि नमाज़ें जमा करते वक्त अज़ान में उलमाए कराम का इख्तिलाफ है, अज़ान के बारे में उलमाए कराम का इख्तिलाफ है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज को बयान करते हुए ये कहते हैं कि फिर अज़ान कही गई और इकामत हुई, चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज अदा की, फिर इकामत हुई और असर की नमाज अदा की, और इन दोनों नमाज़ों के माबैन कोई और नमाज अदा नहीं की गई, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ ले गए। सही मुस्लिम की रिवायत है। और सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है, उन्होंने जवाब दिया, अगर कोई ऐसा सबब पाया जाए जिसकी बिना पर नमाजें जमा करना जायज़ हो, मसलन सफ़र और बीमारी और हदर में बारिश, तो मगरिब और इशा की नमाज एक अज़ान और दो इकामतों के साथ जमा की जा सकती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़अल की बिना पर सही और सरी अहादीस इस पर दलालत करती हैं। इसी तरह से शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया कि अगर इंसान नमाज़ें जमा करे तो पहली नमाज के लिए तो अज़ान कहे और हर फ़र्ज़ नमाज के लिए अलहदा इकामत कहे। ये उस वक्त है जब शहर में ना हो, लेकिन अगर वो शहर में है तो फिर शहर की अज़ान ही काफ़ी होगी, तो उस वक्त हर फ़र्ज़ी नमाज के लिए इकामत कही जाएगी। और उसकी दलील वही हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस, मैदान अरफ़ात में अज़ान कही गई और फिर इकामत हुई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर इकामत कही गई तो असर की नमाज़ पढ़ाई, और इसी तरह मुज़दलिफ़ा में भी अज़ान और इकामत हुई तो मगरिब की नमाज़ पढ़ाई, और फिर इकामत हुई तो इशा की नमाज़ पढ़ाई, जिससे ये पता चलता है कि दो नमाज़ों को अगर हम जमा करके पढ़ते हैं तो सुन्नत अमल ये है कि आप हर फ़र्ज़ नमाज के लिए इकामत कहेंगे। शेख मोहम्मद सालेह उसैमीन कहते हैं कि इन दोनों यानी अज़ान और इकामत की फ़र्ज़ियत की दलील कई एक अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और हदर और सफ़र में इसका इल्तिज़ाम है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक इब्न हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया था, जब नमाज का वक्त हो तो तुम में से कोई एक अज़ान कहे। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। चुनांचे ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वफ़द बनकर आए और अपने इलाके और अहल अयाल के पास सफ़र करके जाने वाले थे। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि उनके लिए उनमें से कोई एक शख्स अज़ान कहे, और इसलिए भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो सफ़र और ना ही हज़र में अज़ान छोड़ी। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र में अज़ान होती थी
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں یہ ہے کہ مقیم اور مسافر حضرات پر اذان واجب ہے، لہذا نماز پنجگانہ کے لیے ہر ایک نماز کے وقت اذان کہی جائے گی، لیکن اگر نمازیں جمع کرنی ہوں تو پھر 2 نمازوں کے لیے ایک اذان کافی ہے، لیکن اقامت ہر نماز کے لیے علیحدہ ہوگی۔ واللہ اعلم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیا کیجئے اور اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور انہیں میری اور ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہر فرد کی نجات کا سبب بنا دے، جنت کے حصول کا سبب بنا دے، رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنا دے، اللہ کا دیدار جنت میں کرنے کا سبب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔